Start this hour with the latest on the electronic pager explosions in Lebanon. Hundreds of Hezbollah fighters have been injured by their communication devices exploding. लेबनान की राजधानी बेरूत में सीरियल ब्लास्ट हुए, पर यह ब्लास्ट और धमाकों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसको किसी बम या एयर स्ट्राइक से नहीं किया गया था, बल्कि एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेजर से किया गया था। पेजर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिससे बिना किसी नेटवर्क या सिग्नल के मैसेज भेजा जाता है। इसमें टावर की भी जरूरत नहीं होती है। इसी पेजर की हेल्प से लेबनान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह अपने सीक्रेट मैसेजेस एक दूसरे से शेयर करते थे। अचानक से 17 सितंबर के दिन इजराइल के ऊपरी भाग में स्थित लेबनान में लगभग 3000 लोगों के जेट में ब्लास्ट होना चालू होने लगता है और लगभग 2700 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। अब इजराइल करता क्या है कि ये जो छोटा सा डिवाइस पेजर आपको दिख रहा है उसमें ही ब्लास्ट कर देता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया है कि पेजर रेडियो की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें छोटा सा मैसेज भी सेंड किया जा सकता है। क्या किया कि मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल की हेल्प से हिजबुल्लाह के अड्डों पर चुनकर ड्रोन स्ट्राइक करने लगता है। जब हिजबुल्लाह को पता मिलिट्री कमांडर भी ड्रोन अटैक में मारे गए हैं, तो उन्होंने मोबाइल यूज करना ही बंद कर दिया और पेजर पे आ गए। अब होता क्या है कि लेबनान में 3000 पेजर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ताइवान की कंपनी अपोलो गोल्ड को दिया था, और अपोलो गोल्ड ने इसका लाइसेंस हंगरी की कंपनी को दे दिया। और फिर जब ये पेजर हंगरी से लेबनान के पास पहुंचा, तो इसी बीच एंट्री होती है इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद की। अब मोसाद क्या करता है कि लेबनान के पास जाकर अपनी एक मिलिट्री यूनिट 8200 के साथ 30 ग्राम का एक छोटा सा बम हर एक पेजर में प्लांट कर देता है। इस पेजर के बैटरी के बगल में महज 30 ग्राम का एक बहुत ही खतरनाक बम, जिसको PETN कहते हैं, उसे प्लांट कर दिया। अब इस PETN को ब्लास्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है। इस बम को बैटरी के बगल में रखा और उसमें एक सॉफ्टवेयर भी डाल दिया जिससे ये हीट हो जाए, और जैसे ही सॉफ्टवेयर में सिग्नल जाएगा वो बैटरी को हीट कर देगा, जिससे PETN ब्लास्ट हो जाएगा। अब हिजबुल्लाह क्या करता है कि ये सारे 3000 पेजर अपने खास आतंकियों और कमांडरों को दे देता है। ईरान के राजदूत के पास भी ये पेजर रहता है, जिसके फटने से उनकी आंख तक बाहर निकल आती है। अब इजराइल ने क्या सोचा था कि ये पेजर हम फरवरी में ब्लास्ट करेंगे, पर हिजबुल्लाह के कमांडर को इस पेजर पर कुछ डाउट हुआ, तो उसने अपने सीनियर से इस बारे में बताया, पर वो सीनियर खुद मोसाद का एजेंट था। अब आप सोच सकते हैं कि मोसाद कितना खतरनाक है। इवन यहाँ तक कि हिजबुल्लाह का डिफेंस मिनिस्टर भी मोसाद का एजेंट था। अब इसके सीनियर ने क्या किया कि इसकी जांच करने के बजाय उस कमांडर को ही मरवा दिया, और फिर उसने क्या किया कि इजराइल को मैसेज दिया कि इन पेजर्स के बारे में जांच हो रही है और आप जितनी जल्दी हो सके इस पेजर्स को ब्लास्ट कर दो। हिजबुल्लाह आमतौर पर अपने कमांडरों को शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच मैसेज भेजता था। अब मोसाद क्या करता है कि इस पेजर के सॉफ्टवेयर को 3:30 बजे एक्टिवेट करता है, 4 बजे तक एक साथ सभी 3000 पेजर पर मैसेज जाता है और वो एक साथ ही फट जाता है। अब ये पेजर जिसके हाथ में था उसका हाथ फट गया, जिसके जेब में था उसकी कमर क्षतिग्रस्त हो गई, और जिसने बाहर निकाला पेजर से मैसेज पढ़ने के लिए उसकी आंखें फट गई। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। पूरा हिजबुल्लाह और लेबनान इस घटना से हिल गया है। पूरी तरीके से चारों तरफ हाहाकार मच गया जब एक साथ 3000 पेजर फटा। जो लोग इस घटना से बच गए वो बुरी तरीके से घायल हैं, और शायद आगे चल के मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि इजराइल घर बैठे बैठे पूरे हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि इजराइल इतना पावरफुल है कि उसने सबसे पहले पूरे गाजा को खत्म कर दिया, और उसके बाद लेबनान और हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा है, और उसके बाद अब ये वेस्ट बैंक के पीछे पड़ेगा, ये कंफर्म है। अब आप देखिए इस हमले में मेन जो जिसका हाथ है वो इजराइल की मिलिट्री यूनिट 8200 है। मोसाद ने बस इसकी थोड़ी सी हेल्प की थी। इजराइल जब भी कहीं साइबर अटैक करता है तो यही यूनिट 8200 ही काम आता है। ये यूनिट 8200 को मोसाद से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसके हमले पूरे एक्यूरेट और सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं। इजराइल ने लेबनान में क्या किया कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बम प्लांट कर दिया है। पेजर के बाद बहुत सी जगह पर वॉकी टॉकी भी फटे हैं,
इवन बहुत से सोलर पैनल के साथ साथ एसी भी फट गया है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करने में भी लोग डर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इजराइल किस हद तक हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है। हमारे आसपास जब कोई भी ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं तो हमको उससे सीख लेने की जरूरत बहुत ज़्यादा। इंडिया में लगभग 90% इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाइना से बनकर आते हैं और अधिकतर हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, लैपटॉप जो भी है अधिकतर मेड इन चाइना है। आप सोचिए कल के दिन चाइना ऐसा करे तो कितने करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट और हम सभी को मेक इन इंडिया पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हम इंडियन एक यूपीआई बना के खुश हैं, मगर आज इंडिया में लगभग 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद हम सिर्फ डिजिटल यूजर बनकर रह गए हैं। हम कभी डिजिटल मेकर बन ही नहीं पाए हैं। इस प्रॉब्लम को हमें और गवर्नमेंट को मिलकर सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं तो जो हाल लेबनान का हुआ है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।